प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इससे पहले पीएम मोदी का काफिला अनाडेल मैदान से विधानसभा गेट होते हुए माल रोड तक पहुंचा। सीटीओ चौक से पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान सुरक्षा कर्मी वाहन के साथ चलते रहे। वहीं बैरिकेड के दूसरी ओर खड़े भीड़ पीएम के वाहन पर फूलों की बारिश करती रही। रोड शो के दौरान पीएम मोदी कुछ दूरी तक पैदल चले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया थम रही थी, लेकिन भारत ने माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का ये असर है कि जब देशवासियों को कोरोना काल से प्रदान किया, बाद बिल्कुल, और लोगों के दिलों में बसने वाले प्रधानमंत्री, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्र पुरुष के रूप में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। रिज मैदान के कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचली टोपी पहनाकर और शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आप सभी को ये जानकर काफी प्रसन्नता होगी कि ये रेखाचित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइनेंस के बच्चों द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है। जितना स्नेह आप देवभूमि के लोगों के लिए रखते हैं, उतना ही स्नेह हिमाचल के लोग आपसे करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं, अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के 9 मंत्रालयों, विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया,
तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं, पढ़ने नहीं गए तो हाँ सर। करते हैं। सरकारी, हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जैसे सर हमें बहुत बढ़िया लगे थे, सुविधा हो गई। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है, तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस ना मिल गए सर। पहले हम लोग बैठा खाना बनावे छलिए, कटुइया लागे टाइम में आया, बहुत बढ़िया सुविधा हो गए। तो बच्चा को खाना वाना जल्दी से बना के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल है। अच्छा रमा देवी जी बताइए हमें, समा देवी जी हाँ जी सर। हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजना है जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की। इसके बाद पीएम मोदी ने रिज मैदान पर उमड़े जन सैलाब को संबोधित किया और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा
कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। बिलासपुर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, हिंदुस्तान के दूर दराजे जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। इस अमृत काल में सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सबका प्रयास कि इस आवाहन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज जो हिमाचल ने आशीर्वाद दिए हैं और देश के हर ब्लॉक में आज इस कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए, आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं और आज मैं शिमला की धरती से उन करोड़ों देशवासियों से बात कर रहा हूं। मैं उन करोड़ों करोड़ों देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे, हम और ज्यादा काम करते रहें, दिन रात काम करते रहें, जी जान से जुटे रहें। इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।